राधा बाबा के हृदय में अब दृढ़ निश्चय हो गया कि मुझे काष्ठ मौन धारण करना है। श्री राधा बाबा ने जब ये अपने निजी जनों से कहा तो उन्होंने कहा कि आपने भाई जी से अनुमति ले ली। तो राधा बाबा ने कहा अनुमति अब लेने की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि अंदर से बैठ के भाई जी ही बोल रहे हैं, वही अंदर से कह रहे हैं। और हमें कोई संशय हो तो अब अनुमति लूं, जब वही बोल रहे हैं, वही निष्ठा दिला रहे हैं, तो पूछने की क्या जरूरत है। हाँ, लोक व्यवहार में तो सूचना अपने आप पहुंच ही जाएगी उनके पास। मेरा निश्चय परिवर्तनशील नहीं है, मेरा निश्चय पूर्णतया अडिग है। कोई न कोई सूचना दे ही देगा भाई जी को कि राधा बाबा काष्ठ मौन व्रत धारण कर रहे हैं, या वो बुलाना चाहेंगे तो पुनः चला जाऊंगा, उनसे बता दूंगा कि काष्ठ मौन ले रहा हूं, क्योंकि ये काष्ठ मौन श्री कृष्ण ही दे रहे हैं। श्री कृष्ण ने ही मुझे नियम बताया है कि ऐसे काष्ठ मौन रहना है। एक दो दिन में स्पष्ट कर देंगे सबको कि कौन कौन से नियम धारण करेंगे, वो श्री कृष्ण मुझे प्रेरित करेंगे, मैं बता दूंगा। अंततः समस्त भक्त मंडली में खलबली मच गई कि भाई जी महाराज तो ऐसी रुग्णावस्था को प्राप्त हो, पूज्य राधा बाबा ऐसे कठोर नियम ले रहे, किसी से न बोलना न देखना, कैसे कैसे चलेगा। भक्तों का तो जीवन ही होता है भक्तों का संग, रसमयी चर्चा, बड़ी बड़ी आंतरिक समस्याओं का एक क्षण में समाधान। अब वो कैसे होगा? सब अंदर से विकल हो रहे हैं, कैसे मुस्कुरा के बोलेंगे, कैसे हमारी तरफ देखेंगे। श्री भाई जी को यह सूचना दी गई कि बाबा काष्ठ मौन ले रहे हैं। श्री भाई जी महाराज ने भी उस बात को सुनकर के गंभीरता धारण की, इसलिए सबको और दुख हुआ। मन में यह था कि भाई जी बना कर सकते हैं, भाई जी की आज्ञा बाबा नहीं टालेंगे, लेकिन भाई जी ने एक तरह से अनुमोदन ही किया। श्री पोद्दार महाराज जी ऊपर से अश्रु बहाने लगे कि ये शरीर बीमार है और बाबा एकदम काष्ठ मौन ले रहे हैं। तो भक्तों को जो शास्त्रों लोग देश विदेश से दूर दूर से आते, गीता वाटिका भक्ति का समुद्र समझो। ये दोनों महापुरुष, कोई भी कैसा भी पतित आवे उसको भगवत चरणारविंद की आसक्ति में दृढ़ कर देना। कितने ऐसे जो वहीं रह करके साधना करके भगवत साक्षात्कार की पूर्ण चेष्टा से युक्त रहते, कितनों को श्री कृष्ण का साक्षात्कार भाई जी और राधा बाबा के बताए हुए उपासना पद्धति से हुआ। लेकिन ये बाहर से ऐसा प्रतीत करवा रहे थे, पर अंदर से यही सब कर रहे थे। भीतर से भाई जी की इच्छा से राधा बाबा ऐसा काष्ठ मौनी हो रहे थे। श्री पोद्दार महाराज श्री राधा बाबा को इतनी ऊंचाई पर विराजमान करना चाहते थे कि जो शास्त्र का महान रस सिद्धांत है, उस सिद्धांत में वो क्रम से पहुंचे, नियम से पहुंचे, जिससे लोगों को यह भी पता चले कि एक यति का स्वरूप क्या होता है, एक साधु का स्वरूप क्या होता है। संसार से सर्वन्यासी सन्यासी बनना कितना कठिन है, ये आदर्श उपस्थित करने के लिए। श्री पोद्दार महाराज तो रोम रोम से भगवत प्रेम में डूबे हुए हैं। यति धर्म का सर्वोच्च आदर्श शरीर के द्वारा स्थापित करने के लिए काष्ठ मौनी व्रत का अनुमोदन ही किया एक तरह से पूज्य श्री भाई जी महाराज। राधा बाबा एक दिन काष्ठ मौन के आंतरिक और बाह्य नियमों को आदेश देने लगे कि सुन लो सब लोग, हम ऐसे काष्ठ मौन रहेंगे, ऐसा श्री कृष्ण ने नियम निर्धारित किया है। आश्विन पूर्णिमा विक्रम संवत 2014 19 अक्टूबर 1957 ये काष्ठ मौन की तिथि। किसी भी प्रश्न को लेकर श्री पोद्दार महाराज के चिंतित होने पर मैं उसमें बोल सकता हूं, प्रकाश डाल सकता हूं। ये नियम पूज्य श्री राधा बाबा के काष्ठ मौन के। अगर भाई जी महाराज प्रश्न कर दें या चिंतित हो तो मैं उनसे बोल सकता हूं और उनको उत्तर दे सकता हूं या उस विषय पर सलाह या प्रकाश कर सकता हूं, अन्यथा नहीं। काष्ठ मौन का नियम। या भाई जी की जो पत्नी है
वो यावत जीवन पुत्र की तरह भिक्षा करा रही हैं। जब भी राधा बाबा भिक्षा करने जाएंगे तो एक बार आंख उठाकर उनकी तरफ देखेंगे, बस। राधा बाबा का नियम बोलना, कभी भाई जी ऐसी चिंतित अवस्था को प्राप्त हो जाए तो फिर बोल देंगे, उनसे बात कर लेंगे। देखना, अगर भाई जी की पत्नी भोजन पवाने आती हैं, भिक्षा उन्हीं के हाथ से बाबा पाते थे, एक बार आंख उठाकर उनकी तरफ देख लेंगे। ये आंख उठाकर देखने का केवल श्री भाई जी महाराज की पत्नी, शेष किसी की ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखेंगे। बोलने का तो प्रश्न ही नहीं है। कभी भी किसी को कोई संकेत नहीं, काष्ठमौन का नहीं, किसी भी तरह लिख के, बोल के, देख के, किसी भी तरह का कोई संकेत नहीं। चाहे जितना भयंकर कष्ट शरीर में आ जाए, किसी को कोई संकेत नहीं। चाहे कितना भयंकर रोग आ जाए, कभी किसी को कोई संकेत नहीं। भूख लगी, प्यास लगी, कोई भी दर्द, कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, किसी भी तरह से कोई संकेत नहीं। ये काष्ठमौन। जल भी कभी अपने हाथ से नहीं पिएंगे, कोई पिला दे। कोई में श्री भाई जी महाराज की पत्नी, श्री पोद्दार महाराज स्वयं या उनकी पत्नी या इन दोनों की आज्ञा से युक्त उनकी बेटी सावित्री उन्हें जल पिलाए। तीसरे के हाथ से, मतलब अन्य के हाथ से उनको जल भी नहीं पीना, स्वयं तो कभी पीना ही नहीं। काष्ठमौन में भिक्षा भी केवल इन्हीं के हाथ से। दृष्टि केवल भाई जी और भाई जी की पत्नी, बस एक दृष्टि, वो भी कभी ऐसा यदि किसी कारणवश शरीर संग श्री पोद्दार महाराज से छूट जाएगा तो जहां छूटेगा वहीं स्थित हो जाएंगे। नियम, शरीर से जहां भाई जी से दूर हो गए वहीं कभी भाई जी के शरीर से बिलगाव नहीं हो सकता। प्रीति हो तो ऐसी हो, पूज्य राधा और भाई जी जैसी। उस स्थान से तभी हम हट सकते हैं जब भाई जी हाथ पकड़ के ले चले। ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो हमसे अलग हुए, वहीं बैठे रहेंगे जब तक वो नहीं लेने आएंगे। और यदि कहीं शरीर शांत हो गया तो आजीवन जहां शरीर उनका पूरा हो वहीं शरीर पूरा कर देंगे। बड़ा कठोर नियम। और ऐसा ही किया बाबा ने। वहीं टीन छा दिया गया जब भाई जी अंतर्ध्यान हुए, जहां गीता वाटिका में भाई जी का शरीर की समाधि दी गई, वहीं टीन छा दिया गया। उतने में ही पूरा जीवन इस महापुरुष ने प्रेम की, यही तो है प्रीति का निर्वाह करना कोई साधारण, प्रीति का निर्वाह करना कोई प्रेमी महापुरुष। अनुकूलता की मांग, अनुकूलता में सब प्यार का नाटक करते। प्रीति तो वो होती है जो प्रीतम के लिए की जाती है। आप देखिए, एक महापुरुष, वहीं जहां भाई जी की चिता लगाई गई, जहां समाधि, वहीं टीन पड़ा, वहीं पूरा जीवन राधा बाबा ने व्यतीत किया। ये नियम बाबा जी का। यदि इसी मध्य श्री पोद्दार महाराज का शरीर अंतर ध्यान हो जाए तो जहां उनकी चिता लगेगी वहां आजीवन बैठकर व्यतीत कर देंगे। इस प्रकार पोद्दार महाराज के शरीर के पूरा होने के उपरांत, जैसी कि पोद्दार महाराज जी की आशा है कि उनकी मृत्यु के उपरांत उनकी धर्म पत्नी का संभाल करें, मतलब वही आदर करेंगे उनकी पत्नी का। और मृत्यु तक, जब तक उनकी पत्नी की मृत्यु नहीं आ जाएगी तो उनकी वैसे ही सेवा संभाल साज होगी जैसे श्री भाई जी महाराज की। शर्त है कि भाई जी की इस स्थली को छोड़ करके यदि माता जी भी कहीं अन्य जाना चाहेंगी तो मैं उनका त्याग कर दूंगा, लेकिन इस नियम का कभी त्याग नहीं करूंगा। इस स्थली पे रहते हुए मैं माता जी के साथ संभाल करवा दूंगा। संभव है कुछ ही काल में वे अपनी देह को सभी निकटस्थ परिचितों के बीच से अदृश्य कर ले, ऐसी अवस्था दिखाई देती है। मैं इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता, पूज्य श्री राधा बाबा कह रहे, पर कह रहे संभव है। ऐसा लगता है कि इसी बीच में अपने शरीर को हम सबके बीच से अंतर्ध्यान कर सकते हैं। मेरे काष्ठमौन का अर्थ यह न समझा जाए कि जो मेरी शरीर सेवा में है और उसका अचानक पैर फिसल जाता है, वो गिर पड़ता है तो मैं उठाने नहीं दौड़ूंगा, या वो कुएं में गिर जाता है तो मैं शोर नहीं मचाऊंगा, शोर मचाऊंगा, उसे उठाने दौड़ूंगा।
निश्चय ही ये अचानक के लिए होगा। विचार पूर्वक न देखूंगा, न छूंगा, न बोलूंगा। ये पूज्य श्री राधा बाबा ने नियम निर्धारित किया कि काष्ठ मौन में मैं ऐसा। अब तो स्थानीय लोगों में, दूर दूर लोगों में बात फैल गई कि भाई जी तो इसलिए नहीं मिल रहे कि रुग्णावस्था और बाबा काष्ठ मौन लेने जा रहे हैं। सब लोग आने लगे, बड़ी भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक बार राधा बाबा देख ले, एक बार राधा बाबा बात कर ले, क्योंकि अब किसी से देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कोई संकेत नहीं करेंगे। स्थानीय लोगों में सर्वप्रथम चिम्मन लाल गोस्वामी जी जो बाबा की सेवा में रहते हो, बहुत बड़ा योगदान इनका श्री गीता प्रेस गोरखपुर में है। बहुत बड़ा योगदान ग्रंथों के संपादन में, भाई जी के दूसरे स्वरूप बनकर सेवा में रहे लोक समाज में। भाई जी सारा करते, वही संपादन करते, मतलब बहुत ही योगदान, प्राणपन से भाई जी को समर्पित है महापुरुष राधा बाबा की पूर्ण श्रद्धा। राधा बाबा जिस कुटिया में रहते थे, अगर वो उस राधा बाबा नहीं भी होते थे, भाई जी के साथ कहीं चले गए तो चिम्मन लाल गोस्वामी जी 4 परिक्रमा कुटिया को साष्टांग प्रणाम, रोज जितनी देर दर्शन करते थे वैसे ही खड़े रहते। ये है श्रद्धा। जब बाबा काष्ठ मौन लेने तो सबसे पहले चिम्मन लाल गोस्वामी के परिवार के सब सदस्य बाबा के पास आए, क्योंकि बहुत प्यार, वो निजी जनों में थे। श्री गोस्वामी जी का नियम था कि प्रतिदिन बाबा के दर्शन करना, बाबा को प्रणाम करके काफी देर खड़े रहकर बाबा की रूप माधुरी में डूबना। बाबा नहीं है तो उनकी कुटिया के दर्शन करना, कुटिया को प्रणाम करना, काफी देर वैसे कुटिया के दर्शन करना। ये नियम में बड़ी सामर्थ्य होती है। ये है प्रीति। श्री चिम्मन लाल गोस्वामी जी की माता श्री चंद्राबाई एवं दोनों बहनें सुलोचनाबाई, मंगलाबाई, ये सब बाबा के दर्शन करने आई, क्योंकि बाबा आप देखेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं, कोई चेष्टा नहीं। तीनों को राधा बाबा से मिलने का जब अवसर दिया गया, तीनों गई तो बाबा हंस कर मिले, बहुत प्रसन्नता हुई। ये जो उदासीन महापुरुष होते हैं, जब हंस दे तो अहोभाग्य माने, ये देख ले तो अहोभाग्य माने। अगर ये आपसे मुस्कुरा के देख के 4 बातें कर ले तो अहोभाग्य माने। ये निरंतर प्रिया प्रीतम में डूबे हुए महापुरुष, वो बहुत प्रसन्न हुई तीनों। देखो भक्त संबंध से कितना लाभ मिलता है, उनके परिवार वालों को लाभ मिल रहा है। बाबा बोले मैया आप ये बात समझ लेना कि तुम तीनों की कर्म राशि का रजिस्टर हमने फाड़ दिया है। राधा बाबा बोले चिम्मन लाल गोस्वामी जी पूरा जीवन समर्पित किए हुए सेवा में। तो बाबा मुस्कुरा के बोले राधा बाबा कि मैंने तुम तीनों की, चिम्मन लाल गोस्वामी की मैया और उनकी दोनों बहनें, उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हारी कर्म राशि को पढ़ा। श्री कृष्ण से हमने कहा कि इन तीनों का रजिस्टर फाड़ दो। अपने को कहने की भी जरूरत नहीं है। अनुल्लिख्यानंतानपि तदपराधानो मधुपतिर महाप्रेमाविष्टम तो परम देवम विमृशति। इस रजरानी के प्रभाव से, राधा रानी की चरण दास्ता के प्रभाव से, राधा नाम के प्रभाव से रजिस्टर फाड़ दिया जाएगा नहीं, फाड़ दिया गया। सच्ची वाली आप विश्वास तो कर लीजिए। अगर बाबा ना बताते तो उनको पता चलता क्या? बाबा ने कहा तुम तीनों की पूरी कर्मराशि की फाइलें हमने पढ़ी और श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि इनकी फाइलें फाड़ दी जाएं। वो फाड़ दिए। अब देखो तुम तीनों के जो जीवन के कुछ दिन बचे हैं उनमें कष्ट आएगा, उसे भोग लो। सीधा रास्ता है, ये राजमार्ग है, बस कुछ दिन कष्ट भोग लो, फिर श्री कृष्ण के पास पहुंच जाओगी। बोलो कोई ऐसा ढांढस बंधा दे तो चाहे रोज नए नए जगह कैंसर हो, क्या फर्क पड़ता है? जाना है ना, श्री जी के पास जाना है। ये शरीर तो छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। हमारा क्या, सबका छूटा। अरे कोई ये हमें वादा कर दे कि श्री जी मिलेंगे तो क्या, आप सोचो। और प्रबोधानंद पाद सरस्वती जी बड़े बड़े महापुरुष वादा करते श्री जी मिलेंगी। अब वृंदावन का आश्रय ले, वृंदावन का वास स्वीकार करे, रज शरीर में लगाए, राधा राधा बोले, ये वादा ही है, पक्का श्री जी मिलेगी। राधा बाबा जब ऐसा बोल रहे थे तो वहां जो और लोग थे पुकार उठे, जय हो शरण शरण की जय हो। ऐसी अनुकंपा, अयाचित अनुकंपा, शरणागत पर इतना प्यार, ओहो। अभी तक सुनते थे, आज देखा कि संत महापुरुष कैसे कृपा के जहाज हैं।
आज देखा ये देह के अभिमान में बंधे हुए जीव कैसे कृपा से संतों के समीप आ गए, कैसे महामहिमा में है। आपको जानने समझने की क्षमता किसमें होगी, कैसी लीला कर रहे हैं। जीव की सामर्थ्य नहीं कैसे महापुरुषों को समझ सके। क्या आपकी मेरे सम्मुख कही गई ये उक्ति, आपने जो मुझ अपाहिजों को वहां पहुंचा दिया, अपाहिज इसलिए कि चल के पहुंचने की सामर्थ्य नहीं, मुझ अपाहिजों को वहां पहुंचा दिया जहां बड़े बड़े योगी ध्यान नहीं पहुंचा पाते। आपके श्रीमुख से यह निकलना कि आपकी कर्मराशि की फाइल को श्री कृष्ण से फड़वा दिया। एक एक अक्षर परम सत्य बोलने वाले महात्मा, क्या किसी और प्रमाण की जरूरत है। प्राकृतिक शरीर में हम लोग रह रहे हैं, लेकिन आप अखिल विश्व मंगल का विधान करने वाले विधायक हो। ऐसे राधा बाबा को हम नमस्कार करते हैं, जो अब उनका आश्रय जिन्होंने लिया उसके परिवार की कर्म फाइल को नष्ट कर रहे हैं। देखो, भगवान के लिए भी ऐसा कहा कि प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। तो भगवान ही तो भक्त रूप से प्रकाशित होते हैं।